हम देखेंगे हमें 27 फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एक आया हुआ है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। इसमें है, अब देखो, स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। तो हम इसमें देखेंगे किस बारे में बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें है द फॉर्मल लॉन्च ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेटेंटेड सोलर कुक स्टोव, मतलब सोलर स्टोव की बात की जा रही है एट द इंडियन एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु एज पार्ट ऑफ G20 कैलेंडर ऑफ इवेंट, एज अ पार्ट ऑफ G20 है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है, स्टोव की बात यहाँ पे करी जा रही है। must be looked at closely from the point of view of Indian national energy story. While Mr. Modi claimed the stove would soon reach 3 crore household within the next few year, तो बोल रहे हैं 3 करोड़ हाउस होल्ड के पास नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक जो स्टोव है ये सोलर स्टोव वो पहुंच जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी कॉल्ड इट अ कैटलिस्ट इन एक्सेलरेटिंग अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन ऑप्शन। तो एक तरीके से लो कार्बन ऑप्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, अलॉन्ग विद बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ों की बचत भी करेगा और चीज़ें जो हैं वो रिन्यूएबल भी होंगी। These pronouncements have followed a 99% cut in liquefied petroleum gas LPG। ठीक है, इससे क्या होगा, 99% जो तरीके से कट भी देखा जाएगा जो LPG, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा LPG गैस सिलेंडर्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, सब्सिडी, तो ये इसके सब्सिडी में भी कट ऑफ होगी। From 2022-23 revised estimate to low income household in 2023 budget even as international fuel price remain high, क्योंकि फ्यूल प्राइस भी हाई हुई है और अभी हम मोस्टली रिलाई करते हैं LPG गैस सिलेंडर्स पे, तो वो भी क्या होगी, उसमें भी चीज़ें बचत होंगी। द गवर्नमेंट हैज़ क्लेम दैट द स्टोव प्राइस एट एन आई वाटरिंग 15,000 will transform quick practices save thousands of crores in LPG cost and forex। तो मतलब एक बार इसको ले लिया तो ये जो भी फर्दर जो जितने ज़्यादा कॉस्ट लगते थे LPG कॉस्ट में और ये सब चीज़ों में, ठीक है, तो उसमें उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें तो बार बार रिफिल और ये सारी चीज़ें होती थी। While past government has failed to convince women to transform their household energy use through technical innovation, today we are at an unprecedented crossroad in India's renewable energy history। तो ये एक अच्छी चीज़ देखी जा रही है। The quest derived from crisis, the quest for renewable and decentralized technology in poor household has closely followed energy crisis among the government. Earlier attempt to transform household energy consumption was the solar cooker at the National Physical Laboratory, fabricated in early 1950 in period of great uncertainty in food security and एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जो है मतलब इंडिया के लिए, और जो भी फ्यूल क्राइसिस और कार्बन जो इमिशन नहीं बढ़ाना है, नेट जीरो तक ले जाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिबेकल कॉस्ट द NPL टू स्टीयर क्लियर ऑफ पॉपुलिस्ट अप्लाइड साइंस। आप देखो यहाँ पे एक बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी मेड अ स्मोकलेस चूल्हा। तो उन लोगों ने स्मोकलेस चूल्हा बनाया हुआ है 1953 में। द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इट्स डायरेक्टर SP राजू हु विज टू ब्रिंग स्मोकलेस किचन फॉर द मिलियन। तो वो स्मोकलेस किचन लाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ये भी एक चीज़ है। इसमें कहा गया है दीज स्टोव इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड लोकली सोर्स्ड मटेरियल, बट survey documented the chulha limited uptake among rural women as it was found wanting in its design and durability। तो इसकी डिज़ाइन भी ऐसी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, मतलब लंबा चलेगा। देर आफ्टर ऑयल क्राइसिस देखी गई थी 1973 में, एंड एन एमर्जिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट ट्रेन द इन गवर्नमेंट अटेंशन ऑन स्टोव दैट यूज फायर वुड एंड काउ डंग।
तो जब ऑयल क्राइसिस थी उसके बाद फायर वुड और काउ डंग पे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। द इंटरनेशनल फोकस ऑन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑल्सो रीइंफोर्स द बिलीव दैट फॉर द एनर्जी नीड फॉर द पुअर स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से है। इम्प्रूव स्टोव, ठीक है, द इम्प्रूव्ड स्टोव की बात की जा रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली इन द 1980 गवर्नमेंट टर्न्ड द इम्प्रूव्ड चूल्हा, तो वो लोग इम्प्रूव्ड चूल्हा की तरफ बढ़े। In its national energy policy, the government sought to check deforestation by reducing fuel wood consumption and also benefit women health and finance. It was launched in 23 states and 5 UT. An extensive federal system was set up and from nodal agencies to self-employed worker to fulfill targets set by national administration. तो मतलब टाइम बाय टाइम जो किचन के जो भी चीज़ें हैं, सबसे मेन तो फ्यूल, जैसे सबसे मेन तो है कि चूल्हा, स्टोव जिसमें खाना पकाएंगे, तो उसके लिए चीज़ें हमेशा की गई हैं। द सोल इंसेंटिव टू अडॉप्ट इम्प्रूव्ड चूल्हा was 50% subsidy. The Ministry of Non-Conventional Energy Resource renamed as Ministry of New and Renewable Energy. तो देखो, पहले मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी था, उसको फिर रीनेम किया गया, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। क्लेम दैट चूल्हा हैज़ बीन अडॉप्टेड इन ओवर 32 मिलियन होम्स, तो सारी उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। पर हमें जो जानना है वो है कि स्टोव पे फोकस किया जा रहा है, और ये भी है टाइम बाय टाइम क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं वो भी है। अब यहाँ बोला जा रहा है 2004 रिपोर्ट, एक 2004 की रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। इसमें कहा गया है, नोटेड दैट कुकिंग constituted 80% of rural household energy consumption. The International Energy Agency found 668 million people in India dependent on biomass. तो ये कहा जा रहा है कि 668 मिलियन पीपल्स जो हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, बायोमास के लिए, कुकिंग पे, एंड लाइटनिंग, मतलब लाइट के थ्रू और बायोमास के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। कितने ज़्यादा अमाउंट है ये देख सकते हो आप। मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्यूल वुड फॉर हाउस होल्ड यूज़, और इंडिया इस मामले में लार्जेस्ट कंज्यूमर हो गई है फ्यूल वुड और हाउस होल्ड यूज़ के लिए, ठीक है। टुडे डिस्पाइट द purported success, ठीक है, government LPG scheme, unprecedented inflation in fuel prices and the gradual withdrawal of subsidy have forced women to resort the चूल्हा with its hazard. तो मतलब चूल्हा किस तरीके से, आप देखो, पहले फायर वुड्स होते थे, फ्यूल वुड्स यूज़ किए जाते थे, फिर एक तरीके से इलेक्ट्रिक पे भी शिफ्ट किया गया था, एलपीजी है, तो बहुत सारी चीज़ें इस पे की गई हैं। इंटरवेंशन देयर एंड नाउ क्या है, देयर आर ऑब्वियसली पैरेलल एंड बिटवीन द गवर्नमेंट बूस्टेड इंडियन ऑयल सोलर स्टोव and in history public sector innovation with supposedly revolutionary impact after a fuel crisis भी देखे गए थे, ठीक है। गल्फ विभिन्न स्टेज, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, हम ऑयल तो मोस्टली जो है सेल्फ सफिशिएंट तो उसमें नहीं है, तो इसके लिए इम्पोर्ट भी होता था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बताई गई हैं। तो एक अच्छे से बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए। किसकी बात की जा रही है, सोलर कुकर स्टोव की, सोलर कुक्स स्टोव बहुत बेस्ट होगा। नेक्स्ट है टूवर्ड द ट्रांसपेरेंसी इन OTT रेगुलेशंस, तो आपने देखा होगा बहुत बार OTT रेगुलेशंस की बात की गई है। रवि किरण जो हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, इज़ इन द सिविल सर्विस, ये सिविल सर्विसेज में है, एंड हैज़ कीन इंटरेस्ट इन मीडिया लॉ एंड पॉलिसी, व्यूज़ आर पर्सनल, उनके व्यूज़ जो हैं ये पर्सनल है, ये भी इन्होंने बताया, अपनी Gmail ID भी इन्होंने दे रखी है। इसमें बताया जा रहा है, इट हैज़ बीन 2 years सिंस द गवर्नमेंट इशूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटर मिलिट्री गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, तो बोल रहे हैं 2 साल हो गया है इंडिया ने जो गवर्नमेंट ने इशू किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ठीक है, रूल थ्रू विच द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग INB गिवन द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन OTT, तो OTT के कंटेंट को रेगुलेट करने की बात करी गई थी, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल वेयर देयर इज सेल्फ रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री लेवल एंड फाइनल, तो सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई थी। ओवरसाइड मैकेनिज्म, द मिनिस्ट्री लेवल, द रूल प्रोवाइड फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब कोई भी ग्रीवेंस है, मतलब कोई भी तरीके की जो निवारण है वहाँ पे किया जाए, उसकी बात की गई है। एंड अ कोड ऑफ एथिक्स,
को भी मेंटेन रखने की बात यहाँ पे करी गई है। द मैंडेट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग पैरेंटल लॉक। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि पैरेंटल लॉक होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो टीवी हो या फिर कोई भी जैसे डिवाइस हो जहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, तो वहाँ पे पैरेंटल लॉक की बात करी गई है। और यहाँ पे एक आ गया फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज A13+ और हायर अनरिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर प्रोग्राम क्लासिफाइड एज A18+। मतलब कई बार क्या होता है ना, 18+ लोग ही देख सकते हैं, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 18+ डाल दिया, ठीक है, ये सब, तो उसमें पैरेंटल लॉक जो एक बात कही गई है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंश्योर करना। द सर्वे ऑफ OTT रेगुलेशन डिफरेंट कंट्रीज सजेस्ट दैट द मोर ऑफ देम आर येट टू बिकम विद द क्लियर स्टैट्यू बैक फ्रेमवर्क, फ्यू ऑफ देम सच एज सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, इस बारे में उन्होंने चीज़ें करी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने। इन सिंगापुर में इनकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट जो भी मीडिया है उसको। असाइड इंस्टीट्यूटिंग स्टेटरी फ्रेमवर्क, उनका वहाँ पे स्टेटरी फ्रेमवर्क है ये। एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन इन अप्रोच टू मीडिया रेगुलेशन एम्फेसिस ऑन प्रमोशन मीडिया लिटरेसी थ्रू पब्लिक एजुकेशन। तो ये बात हुई किसकी, ये बात हुई सिंगापुर की। टुवर्ड मीडिया लिटरेसी थ्रू दो द OTT रूल्स वर नोटिफाइड 2021 में नोटिफाई हुआ था, देयर इज़ अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट देम अमंग द जनरल पब्लिक। बहुत ही कम जागरूकता है ये जनरल पब्लिक में, ये कही जा रही है। द रूल मैंडेटेड द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट डिटेल्स रिलेटिंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड ग्रीवेंस ऑफिसर ऑन द STT वेबसाइट। मतलब जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी परेशानी होगी उसको निवारण के लिए वहाँ पे कोई ना कोई होगा, इसकी भी बात यहाँ पे करी गई है। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ग्रीवेंस लिटरेचर कैन फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज OTT रेजिम। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं। OTT इंडस्ट्री एसोसिएटेड कुड बी मैंडेटेड टू रन पीरियोडिक कैंपेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ एज रेटिंग की बात की जाए 13+ फॉर एग्जाम्पल, एंड जो भी वायलेंस और इससे रिलेटेड कंटेंट है, मतलब एक तरीके से कंटेंट रेगुलेशन की भी बात यहाँ पर करी जा रही है, कंटेंट की, ठीक है, कंटेंट रेगुलेशन की भी बात यहाँ पे की जा रही है। कुड बी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ सच वीडियो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, मतलब कुछ लैंग्वेजेस हैं उसकी। सच प्रोविजन आर एम्बेडेड इन लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ एंटी टोबैको मैसेज। अब आपको पता होगा मूवीज़ देखने हम जाते हैं, ठीक है, सिनेमा घरों में, या फिर हम जब जाते हैं PVR कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं, जब हम मूवी देखते हैं तो वहाँ पे टोबैको ऐड मतलब अवेयरनेस देते रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपने ये देखा होगा कि 2 को मिक्स किया हुआ है। आप जब इस दौरान अगर मतलब देखने जाते होंगे मूवी जब भी, तो एक होगा स्मोकिंग करता रहता है, तो उसमें बोलते हैं कि अपनी वाइफ को पैड देने के लिए ख़रीद के, अक्षय कुमार वाला ऐड तो हमेशा दिखाता है मोस्टली, तो ये भी है एंटी टोबैको। और ये सब मैसेज देने की बात की जाती है फिल्म्स के थ्रू। और बहुत ज़्यादा यही नहीं, ये तो जस्ट ऐसा छोटा सा ऐड रहता है, आप देखते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाता भी है कि किसी के फेस मतलब मुंह में कुछ हो गया है, कैंसर हुआ है, गले का कैंसर, ऐसे पूरा डिस्प्ले वहाँ पे करता है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये सारे मैसेजेस देने की बात वहाँ पे रहती है। फर्दर एज रेटिंग एंड कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स कुड बी शोन। अब देखो इसके रिलेटेड कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे आप अगर MX प्लेयर या वगैरह या कहीं देखेंगे तो कंटेंट डिस्क्रिप्टर होता है वहाँ पे, जैसे कि अगर किसी को कोई भी सीरीज़ या कुछ भी देखनी है तो वो वहाँ पे पढ़ सकता है कि ये किस चीज़ के बारे में ये पूरी चीज़ें हैं। तो कंटेंट डिस्क्रिप्टर भी होना चाहिए। और ठीक है, full screen mode for mandatory minimum duration instead of a few seconds on screen, just a rule exists from film under the Cinematograph Act. The rule could also provide clear guidelines to ensure that the film classification rating is prominent and legible in advertisement and promote OTT content in print and electronic media. तो सारी चीज़ों को ध्यान रखने की बात की जाए। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, ठीक है। मिनिस्ट्री कुड कंसीडर फैसिलिटेटिंग अ डेडिकेट अम्ब्रेला वेबसाइट। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है कि एक ही वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है निवारण वहाँ पे हो जाएं उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला उसकी बात की गई है। करंट रूल प्रोवाइड थर्ड एंड फाइनल टीयर एज इंटर डिपार्टमेंट कमिटी। तो मतलब सारी चीज़ें ये जो OTT के बारे में है वो दी गई हैं,
यहाँ पे इंडियाज ओरिजिनल रेगुलेटरी मॉडल सीक्स टू बी, अब ये कहा जा रहा है जो इंडिया का रेगुलेटरी मॉडल है वो क्या होना चाहिए, सीक टू बी एन इफिकेसियस कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड लीगल बैकिंग, सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए और लीगल बैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, INB ministry envisages that Indian OTT regulation would raise India's stature at an international level and serve as a model for other nation to emulate। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे सीरीज़ ये लोग लेके आए OTT पे जिसको बहुत ही जो किसी भी स्टेट के बारे में या किसी भी कम्युनिटी के बारे में हेट्रेड फैलाता है और बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी भी चीज़ें वो दिखाते हैं, ठीक है, तो जिसको सॉफ्ट पोर्न भी कहा गया था, बहुत मुद्दा उस समय चला था, आपको याद होगा लॉकडाउन के समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से OTT रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई थी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले फेज पे बात आ रही है हीट वेव्स की, द सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव के बारे में बात करेंगे। से बात हो रही है ऑन Feb 21 को क्या हुआ, नेशनल कैपिटल रिकॉर्ड इज थर्ड हाईएस्ट फैब डे, तो 21 को थर्ड हाईएस्ट फेब्रुअरी डे रहा, 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन मोर देन 33.6 डिग्री रहा, ठीक है, ओके, सेल्सियस इन मोर देन 5 डिकेड। तो इसके बाद ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, रीजन हैज़ हीट वेव इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर डिवाइस बाय एट लीस्ट 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हीट वेव आर एक्सपेक्टेड टू बिकम लॉन्गर एंड मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये कहा जा रहा है फ्रीक्वेंट हो सकता है और लॉन्ग टाइम तक भी हो सकता है। वी शुड फर्दर इम्प्रूव फोरकास्ट वार्मिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इशू द एज सून एज पॉसिबल कंपल्सरी है। तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात है यहाँ पे करी गई है, ठीक है। क्या क्या बातें हैं यहाँ पे देखो, IMD ने बोला है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रहा नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में 3 to 5 डिग्री सेल्सियस हायर रहा, ठीक है। February 21 नेशनल कैपिटल रिकॉर्ड थर्ड हॉटेस्ट फेब्रवरी रहा, ओके। व्हाट इज़ द हीट वेव के बारे में यहाँ डेफिनेशन दी है, हीट वेव इज़ इफ़ इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर डेविएट एट लीस्ट 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस लॉन्ग टर्म एवरेज, देयर इज़ ऑल्सो अ हीट वेव ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉस, जब मैक्सिमम टेम्परेचर वो क्रॉस कर जाए 45 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस हिल स्टेशन पे, तो उसको भी माना क्या जाता है, हीट वेव माना जाता है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर ला नीना ईयर रहा, सर्व एज प्रिकर्सर्स टू लाइकली बीइंग एल नीनो ईयर। अब ये कहा जा रहा है और पर 2023 को क्या हो सकता है, एल नीनो ईयर हो सकता है। देखो ला नीना जब होता है तो मॉनसून होता है, ठीक है, कूल होता है, मानसून होता है, ठीक है, सारी चीज़ें सही रहती हैं। पर जो एल नीनो कंडीशन आता है तो वहाँ पे ड्राइनेस, ड्रॉट वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती हैं, सूखा वगैरह देखने को मिलता है। द एल नीनो इज़ कंपल्सरी फिनोमेना इन विच वार्मर वाटर स्प्रेड वेस्ट ईस्ट, देखो यहाँ है ना वार्मर वाटर, मतलब गर्म वाटर रहता है, स्प्रेड वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन एज वी इगरली as we eagerly await the likely birth of El Nino this year, we have already had a heat wave occur over northwest India. Heat wave tend to be confined to north and northwest India in El Nino year. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों की बात की जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक लैप्स रेट की भी बात की गई है कि लैप्स रेट क्या है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है द रेट एट विच टेम्परेचर कूल फ्रॉम सरफेस टू अपर एटमॉस्फेयर, तो उसको क्या कहा गया है, लैप्स रेट, ओके। अंडर ग्लोबल वार्मिंग द अदर ग्लोबल वार्मिंग टेंड टू वार्म द अपर एटमॉस्फेयर फास्टर देन द एयर नियर द सरफेस। तो कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें हमको देखनी है। डज एयर मास कॉन्ट्रीब्यूट, पूछा जा रहा है डज एयर मास कॉन्ट्रीब्यूट हीट वेव, यस डेफिनेटली। तो इसमें कहा गया द अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव आर एज ऑफ द एयर मास and how far it travel. The northwest heat waves are typically formed with air mass that come
ठीक है, 800 to 1600 किलोमीटर अवे एंड अराउंड 2 days old. The heat wave over peninsular India on the other hand arrive from ocean which are closer and barely a day old. As a result they are an average less intense. तो मतलब डिपेंड करता है उसके एज ऑफ एयर मास पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे एक भी और ये हाउ डू हीट वेव अकर, कैसे अकर होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में, हीट वेव के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। आर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली, मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, ठीक है, गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। तो उसमें है ऑन फैब 24 सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है टू एंटरटेन PIL अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्कर्स एंड स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, कॉलिंग इट अ पॉलिसी मैटर। तो क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 24 को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है जो भी PIL फाइल किया गया था मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नॉट एवरीवन हु मेंस्ट्रुएट इज़ इन फेवर ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव, ये कहा गया कि जितने लोग मेंस्ट्रुएट करते हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं, वो फेवर में नहीं है मेंस्ट्रुअल लीव के। सम बिलीव दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ विल backfire and lead to employer discrimination against women। तो ये बोल रहे हैं कि ये एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हो सकता है, ठीक है, इस वजह से रिफ्यूज़ किया गया। अमंग स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया बिहार एंड केरला आर ओनली वन टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव टू वुमेन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, क्या वायलेट हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बात हो रही है तो ये किस आर्टिकल में है, ठीक है, और फिर कौन से स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेंस्ट्रुअल लीव? तो ये हो गया बिहार एंड केरला, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो हम शॉर्ट नोट में भी यहीं से जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे देखो एशिया में जापान है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अलॉन्ग लेबर लॉ। फिर स्पेन फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने ग्रांट किया पेड मेंस्ट्रुअल लीव की बात की कि अगर लीव मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वुमेन नहीं आ रही फिर भी उनको पे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको अभी तक का अपना क्या करना था, डिस्कस करना था। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।